नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट्स को मेल गन में एज मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूं और मैं रेगुलर बेसिस पे जूम पे अपने कस्टमर्स के लिए, अपने रजिस्ट्रेंट्स के लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता हूं फाइनेंस के टॉपिक पे। अब जब भी कोई नया रजिस्ट्रेशन मेरी मीटिंग में होता है रजिस्ट्रेशन लिंक से, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम रजिस्ट्रेंट को मेल गन की ईमेल लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं ताकि हम उनको फॉलो अप ईमेल्स भेज पाएं और ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस आप कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जूम को मेलगन से कनेक्ट करके। अब जैसे जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेशन आएगा आपकी मीटिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम रजिस्ट्रेंट मेलगन की ईमेल लिस्ट में एज अ मेंबर जाके ऐड हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जूम मीटिंग्स और मेलगन के बीच में कि जैसे जूम पे आपकी मीटिंग में कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेम रजिस्ट्रेंट एज अ मेंबर जाके ऐड हो जाएगा मेलगन में, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, मेलगन को जूम से कनेक्ट करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जूम पे कई सारी मीटिंग्स और वेबिनार्स यहाँ पे प्लेस करे हैं। इनमें से एक वेबिनार का नाम है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। अब जैसे इस पर्टिकुलर मीटिंग में कोई नया रजिस्ट्रेंट मुझे मिलता है मेरे रजिस्ट्रेशन पेज से, तो ऑटोमेटिकली वो सेम रजिस्ट्रेंट को मैं ऐड करना चाहता हूँ अपनी मेलगन की ईमेल लिस्ट में, ताकि हम उस पर्सन को मेल्स भेज सकें और ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस कर पाएं। अब ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, इसको हम यहाँ पे ऑटोमेट करने जा रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, मेलगन को जूम से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड जूम रजिस्ट्रेंट टू मेलगन एज मेंबर्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम करना क्या चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूं, पर्सनल फाइनेंस की यहाँ पे मैं डिटेल शेयर करता हूं अपने कस्टमर्स के साथ, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं जूम का। जूम पे मैं अपने वेबिनार्स और मीटिंग्स को प्लेस करता हूं, और यहीं पे मैंने एक रजिस्ट्रेशन लिंक अपनी मीटिंग में ऐड करा है। जैसे कोई पर्सन ये रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन करता है और रजिस्टर होता है मेरे वेबिनार के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो मैं सेम रजिस्ट्रेंट को ऐड करना चाहता हूं मेलगन की ईमेल लिस्ट में, ताकि हम उनको फॉलो अप ईमेल्स भेज पाएं, प्रमोशनल्स ऑफर शेयर कर पाएं और अपने वेबिनार को और ज्यादा प्रमोट कर पाएं। इससे हमारी ऑडियंस इंगेज्ड भी रह सकती है। इसलिए ये ऑटोमेशन यहां पे मैं सेटअप करने जा रहा हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी जूम। ट्रिगर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा ऑटोमेशन काम करना चालू करता है। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जूम। अब जूम में व्हेन दिस हैपेंस, जूम में क्या हो रहा है, जूम
में जैसे कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड हो रहा है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं, तो ट्रिगर इवेंट हमारे यहाँ पे रहेगा कॉन्फ़िगर वेबहुक, क्योंकि वेबहुक की मदद से हम जूम का डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास लेके आएंगे और फिर सेम पर्सन को हम ऐड करना चाहते हैं मेल गन में, तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है मेल गन। और इसके बाद जो एक्शन इवेंट हमारा होगा मेल गन पे वो होगा न्यू मेलिंग लिस्ट मेंबर। लिस्ट में एक नया मेंबर हम ऐड करना चाहते हैं। अब देखिए मेलगन और जूम दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले जूम को हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको टोकन यहाँ पे जनरेट करना है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपने जूम के अकाउंट पे, और जूम के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड का, क्लिक करना आपको एडवांस के ऑप्शन पे, जाना है आपको फिर ऐप मार्केट प्लेस पे। जैसे आप ऐप मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक नई ऐप क्रिएट करनी है, तो जाना आपको डेवलप के ऑप्शन पे, फिर आपको क्लिक करना बिल्ड ऐप पे, और फिर आपको यहाँ पे जनरल ऐप के ऑप्शन को चूज करना है और क्लिक करना आपको क्रिएट की बटन पे। इसके बाद सबसे पहले तो इस ऐप को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे नेम दिया है जूम टू मेल गन। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है। तो जो पैब्लिक कनेक्ट का ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल है उसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, आप देख सकते हैं। ये कॉल बैक यूआरएल मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सेम यूआरएल आपको कॉपी करके यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करना है। कॉल बैक यूआरएल जैसे ही मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल फिल करा है, तो आप देख सकते हैं ये सेम रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे भी आके फिल हो चुका है। अब हमको क्लिक करना कंटिन्यू की बटन पे, और देखिए सीक्रेट टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ये सेम सीक्रेट टोकन कॉपी करके हमको यहाँ पे करना है पेस्ट, यही हमारा टोकन है। और जैसे ही मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं वेबहुक यूआरएल अब यहाँ पे जनरेट हो चुका है। देखिए अभी भी जूम का अकाउंट पूरी तरीके से पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी हमको यहाँ पे टोकन की मदद से एक वेबहुक यूआरएल मिला है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वेबहुक यूआरएल क्या होता है। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी जूम पे कोई नए रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स आएंगी वो हम कैप्चर करेंगे पैब्लिक कनेक्ट के पास इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है, ये वेबहुक यूआरएल को आपको यहां से करना है कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है ऐप मार्केट प्लेस पे, और इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और जो इवेंट सब्सक्रिप्शन का बटन है इसको आपको ऑन करना है, और एक नया इवेंट आपको यहाँ पे ऐड करना है वेबहुक की मदद से। मेथड हमारा यही रहेगा वेबहुक। इसके बाद सब्सक्रिप्शन नेम आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसमें इसको छोड़ रहा हूं ब्लैंक। अब इसके बाद हमको यहाँ पे ऐड करना है एंड पॉइंट यूआरएल। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको ये मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ पे करना है पेस्ट, और इसके बाद हमको चूज करना है इवेंट। इवेंट का मतलब ये होता है कि कब हम चाहते हैं कि जो हमारा वर्कफ्लो है वो काम करना चालू करे। जैसे कि मान लीजिए आपने वेबहुक यूआरएल यहाँ पे प्लेस कर दिया है, लेकिन आप कब चाहते हैं कि वेबहुक यूआरएल काम करे और कौन सा डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास लेके आए, तो इसके लिए इवेंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो इनमें से जो हमारा इवेंट रहेगा वो रहेगा मीटिंग रजिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा मीटिंग रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्रिएटेड, ये इवेंट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। मैं क्लिक करूंगा डन की बटन पे, और देखिए इवेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब वेबहुक यूआरएल हमारा तभी ट्रिगर होगा जब कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड होगा हमारी मीटिंग में, और जैसे ही वो नया रजिस्ट्रेंट ऐड होगा वेबहुक यूआरएल की मदद से पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव की बटन पे, फिर आपको क्लिक करना कंटिन्यू पे। अब आपको केवल कंटिन्यू पे ही क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी ऐप है वो बनके तैयार हो जाएगी। अब ये जो ऐप बन चुकी है इसको हमको ऐड करना है जूम पे, तो देखिए क्लिक करना आपको ऐड ऐप नाउ की बटन पे, और इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो आप देखिए जैसे अलाउ की बटन पे आप क्लिक करेंगे, जो ऐप आपने क्रिएट करी थी जूम टू मेलगन वाली, वो ऐप जूम में ऑटोमेटिकली आके ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं रिमूव ऐप का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये सेम ऐप यहाँ पे क्रिएट होके ऐड हो चुकी है। अब जब भी जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा रहा है, और नोट में हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नए रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम जाएंगे हमारे जूम के अकाउंट पे, और जूम के अकाउंट पे आने
के बाद आपको जाना है मीटिंग्स पे। तो देखिए कई सारी मीटिंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे क्रिएट करी हैं, पर मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन एजुकेटर हूँ और फाइनेंस के ऊपर नई वर्कशॉप्स और नए वेबिनार्स रखता हूँ। तो देखिए ये है मेरी मीटिंग जो मैंने प्लेस करी है। इस मीटिंग को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और देखिए इसी में एक रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पे ये लिंक को मैं कॉपी करूंगा और इसको न्यू टैब पे मैं जैसे ही पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं डिटेल्स अपने प्रोवाइड करूंगा मीटिंग रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ रजिस्ट्रेंट, तो ऑटोमेटिकली मैं उसी मीटिंग में जाके ऐड हो जाऊंगा। और क्योंकि हमने वेबहोok यूआरएल को सेटअप कर दिया जूम के अकाउंट पे, तो ये पूरी डिटेल्स नए रजिस्ट्रेंट की पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है मेरा डेमो, इसके बाद आती है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस हमारा है test@pablitudes.com। सिटी है मान लीजिए हमारी भोपाल, देखिए ये डिटेल्स भी मैंने फिल कर दी है। इसके बाद आता हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, तो एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देखिए जैसे ही मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जूम की उस मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट आके मैं ऐड हो चुका हूं। ये मेरी मेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। और क्योंकि हमने वेबहोok यूआरएल सेटअप करके रखा है, तो जैसे जूम की मीटिंग पे कोई भी नया रजिस्ट्रेशन आएगा, डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहोok रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो देखिए ये था हमारी मीटिंग का नेम। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए सारी डिटेल्स हमको मिल चुकी है। ये था कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, लास्ट नेम था उनका डेमो, फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट, और ये थी उनकी मेल आईडी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम उनको मेल्स भेज पाएंगे। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेप ऑफ हमारा इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने जूम को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड होगा आपकी मीटिंग के लिए, इंस्टेंटली उसका डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को हम मेलगन में ऐड करना चाहते हैं ईमेल लिस्ट में, तो अब जो मेरा मेलगन का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमसे पूछेगा एपीआई की, प्राइवेट एपीआई की, मेलगन होस्ट और डोमेन नेम। अब ये सारी डिटेल्स हमको कहां से मिलेगी, तो देख सकते हैं आप सारे इंस्ट्रक्शंस हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। जाना आपको अपने मेलगन के अकाउंट पे, और मेलगन के अकाउंट पे आने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ऑप्शन सेटिंग्स का आपको ओपन करना है और जाना है आपको एपीआई सिक्योरिटी पे। एपीआई सिक्योरिटी पे आने के बाद एक नई की हमको यहाँ पे ऐड करनी है। तो मान लीजिए इस की को यहाँ पे मैं नेम देता हूँ जूम टोकन। आप चाहें तो कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लिक करना आपको क्रिएट की पे, और देखिए आप देख सकते हैं एपीआई की हमारी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। सेम एपीआई की यहाँ से मैं कॉपी करके वापस जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, और सेम की को 2 बार यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, एक बार एपीआई की पे और एक बार प्राइवेट एपीआई की पे। अब आता है मेलगन होस्ट। अब देखिए मेलगन होस्ट हमको कैसे पता चलेगा, देखिए इसके लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूं मेलगन के अकाउंट पे, और देखिए जो हमारा होस्ट है वो हमको यहां से पता चलेगा। देखिए मेलगन का होस्ट 2 ही हो सकते हैं, या तो यूएस या तो यूरोप। तो देखिए जो हमारा होस्ट है वो यूएस है, तो इसके लिए मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पर। देखिए यूएस के लिए हमको यहाँ पे ये होस्ट दिया हुआ है फॉर यूएस रीजन। अगर आपका यूरोप रीजन है तो आप ये वाला होस्ट ऐसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, पर हमारा यूएस वाला है तो इसको ऐसे मैं कॉपी करूंगा और यहीं पे इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। अब आता है डोमेन नेम। अब डोमेन हमको कहां से मिलेगा, तो वापस जाएंगे हम मेलगन के अकाउंट पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड का, ये ऑप्शन आपको करना है ओपन। जाना आपको सेंडिंग पे, और आप देख सकते हैं ये है हमारा डोमेन। तो ये सेम डोमेन को यहां से आपको करना है कॉपी, वापिस जाना है पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो हमारा मेलगन का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको लिस्ट चूज करने की, किस पर्टिकुलर लिस्ट में नया मेंबर हम ऐड करना चाहते हैं। तो लिस्ट के लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूं अपने मेलगन के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं मेलिंग लिस्ट पे मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट क्रिएट करी है, एक का नाम है जूम रजिस्ट्रेंट्स और एक का नाम है शॉपिफाई कस्टमर्स। अब किस पर्टिकुलर लिस्ट में आपको नया मेंबर ऐड करना है वो लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी है पैबली कनेक्ट पे। तो देखिए जो मेरी लिस्ट का नेम है उसका नाम है जूम रजिस्ट्रेंट्स। अब आता है ईमेल एड्रेस अपडेट। अब देखिए ये डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इनको फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, इसी रिस्पॉन्स का पूरा यूज हम कर लेंगे हमारी स्टेप में। आप देख सकते हैं यही डेटा हमको यहाँ पे ऐड करना है जो हमको प्रीवियस स्टेप में मिल चुका है। तो अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जूम जो कि आपके ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।
तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेंट की ईमेल आईडी हम फिल करनी है। तो देखिए ये जो डेटा है इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आपको भी मैपिंग करनी है। फिर आता है अपडेट का ऑप्शन। अपडेट का मतलब ये होता है कि अगर मेंबर पहले से एडेड है आपकी ईमेल लिस्ट में, तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन को नो रखा तो फिर से वही सेम मेंबर वहां पे जाके क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप अपडेट के ऑप्शन को यस कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एरर आ जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट मेंबर यहाँ पे क्रिएट होने से ये रोक देगा। तो अपडेट के ऑप्शन को हमने यस कर दिया है। फिर आता मेंबर का नेम, तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का, और जो मेंबर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको हम यहाँ पे मैप कर देंगे। फर्स्ट नेम था टेस्ट और लास्ट नेम था डेमो। देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेंट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो नए रजिस्ट्रेंट की मेल आईडी है, जो उनका फर्स्ट नेम है, जो लास्ट नेम है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेलगन पे एक नया मेंबर जाके ऐड हो जाएगा, वो भी नई डिटेल्स के साथ। और अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। और देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे मेलगन पे एक नया मेंबर जाके ऐड हो जाएगा। और देखिए हमको पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब टेस्ट डेमो मेलगन की लिस्ट में जाके ऐड हो चुके हैं। तो चलते हैं मेलगन के अकाउंट पे और चेक करते हैं हमारी लिस्ट को। तो मेलिंग लिस्ट हम यहाँ पे करेंगे ओपन, जूम रजिस्ट्रेंट वाली। रिफ्रेश करते हैं हमारे अकाउंट को और देखिए एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है, एक नया मेंबर ऐड हो चुका है। तो देखिए जैसे मैंने लिस्ट ओपन करी है, देखिए test@pebblitudes.com इस पर्टिकुलर लिस्ट में एज अ मेंबर आके ऐड हो चुके हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपकी जूम के मीटिंग के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन अब आएगा, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन मेलगन की ईमेल लिस्ट में एज अ मेंबर जाके ऐड हो जाएगा। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हम हमारे जूम के अकाउंट पे, रजिस्ट्रेशन लिंक को फिर से यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और इस बार जो डिटेल्स हैं उसको यहाँ पे मैं कर दूंगा चेंज। देखिए जो पर्सन का नेम है इस बार मान लीजिए वो है एडमिन और जो लास्ट नेम है वो है टेस्ट। इसके बाद जो मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए मेल आईडी है admin@pebblitudes.com। सिटी है मान लीजिए इस बार इंदौर और इस बार जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे डमी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया है। जैसे ही मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं एक नया पर्सन हमारी मीटिंग में रजिस्टर हुआ है। और जैसे ही ये पर्सन यहाँ पे रजिस्टर हुआ है इंस्टेंटली ये सेम पर्सन मेलगन की ईमेल लिस्ट में भी जाके ऐड हो चुका होगा। तो रिफ्रेश करते हैं हमारी लिस्ट को और देखिए सेम पर्सन admin@pebblitudes.com इंस्टेंटली आके ऐड हो चुके हैं मेलगन की मेंबर में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो बिल्कुल सही से और इंस्टेंटली काम कर रहा है। अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।